कुलदीप उनियाल सर को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूं कि आज की जब हम आदर्श गांव पे वार्ता कर रहे हैं और हमारे वक्ता उपस्थित हैं, तो आप एक रूपरेखा के साथ कि हम किस तरह से आज के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं जी, और आप ही आदरणीय वक्ता जी, आदरणीय हमारी उनियाल जी को भी आमंत्रित करिएगा। आदरणीय पवन कुमार सर, आपका स्वागत है। जी, ओम नमस्कार सभी को। और मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। जी, जी आदरणीय। आज सभी साथियों का सुबह की इस बेला में द्वितीय सत्र में स्वागत है। और आज जबकि योग सत्र भी बहुत सुंदर रहा, उसके बाद हनुमान चालीसा का सत्र दिनेश जी के द्वारा भी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। और अंत में जब हमारा जबा हजारिका जी द्वारा भजन गाया गया, तो वो भी अपने आप में एक अनूठा एक भजन था और हमें सोचने के लिए चिंतित मतलब हमें मजबूर करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन हम क्यों जी रहे हैं, और इसका ये जो हमें फिर से कब मिलेगा। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने इस बारे में भी पूर्व में भी चर्चा की है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के जो छंद हैं वो मैंने भी कुछ संजो के रखे हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं अगले सत्र की तरफ बढ़ता हूं। तो कल सवेरे ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जो जैविक ग्राम के ऊपर हमारी अ, वार्ता हो रही थी, और जैविक ग्राम के माध्यम से अपने ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कार्य हुआ था। तो ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है, ये उसी जैविक ग्राम की जो जैविक ग्राम स्थापना टूल किट की जो पुस्तिका है उसका विमोचन भी हो रहा है। इसमें आचार्य जी के साथ मुनीलाल जी, अ, विनोद भट्ट जी, दिनेश सेमवाल जी, रंजना जी और कल्पना कोठले जी, और चादना गांव से प्रणीता साकरे जी, और यहाँ पर हमारे समृद्ध ग्राम से और विप्रिया जी, ये सब उपस्थित होकर के इस किताब को जब समर्पित कर रहे हैं, तो मैं बार बार इसके बारे में सोच रहा था कि इसके बारे में जो अवधारणा की है और इसके बारे में जो लिखा है, मैं विशेष रूप से उनका जो परिश्रम रहा है, कुलदीप उनियाल जी मिसिंग थे इस फोटो से, लेकिन हमारे दिल में थे क्योंकि वो नहीं आ पाए थे। नहीं तो वो भी इस चित्र में वो भी उपस्थित होते। तो उनका भी तो लेकिन आज वो जब आ गए हैं और इस किताब का विमोचन भी अब हो गया है। इस किताब के जो टूल किट में जो संबंधित हमारे अ, विभिन्न चरण थे, उसके बारे में भी हमने पूर्व में भी चर्चा की है। तो एक ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि मैं अब आमंत्रित करूं कुलदीप उनियाल जी को कि वो अपने जैविक ग्राम की जो अवधारणा है और उसमें उसके तरफ बढ़ने के लिए लिए जाने वाले विभिन्न कदमों की जब हम बात करते हैं, तो आज वो अपने अनुभव और पिछले पिछले वर्ष हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, काफी चर्चा हुई थी। तो अब उसके ऊपर जब वो उसको देखते हैं, तो पहले तो एक बार इस किताब के बारे में थोड़ा सा वो बता दें। और यह बात इसलिए भी प्रासंगिक थी कि कल शाम को ही एक वेबिनार भारत स्वाभिमान युवा भारत की तरफ से, किसान सेवा समिति की तरफ से भी आयोजित किया गया था। और उसमें भी आदर्श ग्राम की परिकल्पना के ऊपर चर्चा हो रही थी। हालांकि मैं पूरी अ, वार्ता को नहीं सुन पाया था, लेकिन जो चीजें मुझे सुनी तो मुझे लगा, तो कल सवेरे ही हमने इसके बारे में बातचीत की और कल शाम को ही इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है, और आज सवेरे हम इसके ऊपर आज बातचीत भी करेंगे। तो ये अद्भुत संयोग है और अद्भुत तरीके से हमारी जो विचार है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं एक दूसरे को के पूरक बनने का प्रयास हो रहा है। तो इतना सब कहते हुए मैं अब ये स्क्रीन को भी मैं शेयरिंग को बंद करूंगा, और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा इसी के साथ ही कि कुलदीप पुनियाल जी का स्वागत करते हुए, और उनकी बहुत दिनों से उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है इस मंच पर, लेकिन उनके द्वारा
जो किताब लिखी गई है और उसके साथ बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं। तो उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। अगर जरूरत हुई तो हम कल भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है धीरे धीरे, कि हम इस कार्यों को कैसे करें और कैसे इसको व्यवस्थित रूप से करें। करना तो सब कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा कर दें, हम ऐसा कर दें, लेकिन उसको जब तक के उसको व्यवस्थित रूप से नहीं किया जाएगा और उसको जुनून के साथ नहीं किया जाएगा, मेरा मानना है कि कई सारे प्रयास, सरकार भी प्रयासरत है, कई सारी संस्थाएं भी प्रयासरत हैं, वो प्रयास कई बार आधे अधूरे ही रह पाते हैं। और हमारी जो सोच रहती है कि हम आदर्श के रूप में प्रस्तुत हों, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रहती है। तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि आदर्श एक माइलस्टोन है, लेकिन एक माइलस्टोन को करते हुए जब कार्य आगे बढ़ते हैं, समय बीतता जाता है, तो उसमें भी बहुत सारी जो परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन हो जाता है और हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो हमें लगता है कि जो आदर्श कल हमारे लिए थे, वो आदर्श कल, मतलब आने वाले कल जो थे वो होने वाले हैं, उसमें उसमें कहीं ना कहीं उसकी दूरी बन जाती है। तो इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे कि हमारे आदर्श क्या हैं, हमारे आदर्श को मानक क्या है, उसको आदर्श को हम नापते कैसे हैं। तो इन सब चीजों को भी हम बातचीत करते हुए, हम सभी का अभिनंदन करते हुए, मैं कुलदीप उनियाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वो अपना परिचय भी देते हैं नए सदस्यों के लिए, और इस जैविक ग्राम की किताब जो हम बनी उसके बारे में भी अपने विचार दें। उसके बाद हम चर्चा परिचर्चा को जारी रखेंगे। तो कुलदीप उनियाल जी, आपका स्वागत है इस मंच में। धन्यवाद। योगाहार की टीम को और महानुभावों को, सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। सभी को ओम। अ, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लगातार करीब 1000 दिनों तक लगातार जुड़ता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा क्रम आया कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि मैं आप लोगों के साथ कई दिनों से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। और आज संयोग मुझे मिला है, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर दोबारा से आपके बीच में हूँ। और ख़ास तौर पे मैं पवन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दोबारा से मुझे इस मंच में आमंत्रित किया और मुझे दोबारा से जो है इससे जुड़ने का एक जो है एक क्षण जो मिला है, उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आगे भी जो है सतत बनाए रखूँगा। और दिनेश जी का आभार। दिनेश जी ने लगातार पिछले 2-3 दिन से मेरे से बातचीत कर रहे थे कि दोबारा से आपको मंच में अपनी बात रखनी है, तो मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया। जैसा कि आपने कहा है कि आदरणीय पवन जी ने जो बातें कही हैं कि हमने यहाँ पे एक पुस्तिका का विमोचन किया। मेरा ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं उस दिन मैं उपस्थित होता शायद, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं नहीं जुड़ पाया। योगाहार की टीम जब शुरुआत से ही, जब हम योगाहार कार्यक्रम जब हमने शुरू किया था, तो ये ख़ास तौर पे और हमारी जो ख़ास तौर पे जो हमारे इसमें अगुवा जो रहने वाले जो लोग थे, मुनीलाल जी, इन लोगों ने जो है इस चीज़ को जब आगे बढ़ाया, तो मैं शुरुआती दिन से इस उसमें था और इस जो योगाहार की जो गतिविधियाँ चल रही थी, मैं उनके साथ लगातार आगे वार्ता में शामिल था और खूब चर्चा उस दौरान हमारी हुई। बहुत सारी बातें हुई उस दौरान, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है जो हमारे आज प्रमुख मुद्दे हैं हमारे देश के, जो हमारे गाँवों के, जो हमारे जीवन के जो प्रमुख मुद्दे हैं, उन पे हमने बहुत सारी बातचीत की। और उन बातचीत के दौरान जो है, बातचीत करते-करते जो है, हमने 3 पुस्तिकाओं का जो है बहुत सारे काम हुए, लेकिन उनमें से 3 पुस्तिकाओं का हमने जो है इसमें लेखन का काम किया था। और इसमें मैं
मुख्यतः इसमें जो है जो इसके सूत्रधार थे वो आदरणीय पवन जी थे, जिन्होंने इसमें जोर डाला। उन्होंने प्रेरणा दी कि इन 2-3 कामों को, जो ये मुद्दे उभरे हैं, इन 2-3 मुद्दों को हमें जो है डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इनका दस्तावेजीकरण करना चाहिए, इनको हमको लिखना चाहिए, ताकि जो है इसका आगे भी जो है इसके परिणाम जो है हम प्राप्त कर सकें। तो ये खास तौर पे 3 मुख्य पुस्तिकाएं हमने उसमें जो है लिखी थी, उनका लेखन किया है, और बार-बार हमने उनको योगाहार मंच में हमने उन पे चर्चा की। योगाहार मंच में हमने लोगों के विचार उसमें शामिल किए, उसमें हमने एक रूपरेखा प्रस्तुत की, उसमें फिर लोगों के विचार आए, लोगों ने उसको सुना, जो हमारी टीम के सदस्य थे उन सब ने उनको सुना, और अपनी जो उन्होंने इसमें जो फीडबैक दिए, जो उन्होंने अपनी बातें इसमें रखी, वो हमने सब बातें इसमें शामिल करने की कोशिश की। और अंततः जो है एक छोटी-छोटी 3 पुस्तिकाएँ जो हैं हमारे हाथ में आज जो हैं, और जिनका विमोचन पिछले दिनों जो है जो हरिद्वार में जब कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसमें जो है इनका विमोचन किया गया है। तो उनमें से एक पुस्तिका थी जो जैविक ग्राम की ओर कैसे बढ़ें। हालाँकि आपने जो आदर्श ग्राम की बात कर रहे थे, हम आदर्श ग्राम और जैविक ग्राम ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इनका जो है नाता है। लेकिन जैविक ग्राम की ओर कैसे बढ़े हम, इस पुस्तिका पे जो है हमने काफ़ी काम किया। इसमें ख़ास तौर पे पवन जी ने बार-बार जो है मुझको कुरेदा, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने मुझको लिखने के लिए जो है एक तरह से जो उन्होंने प्रेरणा दी, और हमने कलम उठाई और उसको जो है उसका दस्तावेज़ के रूप में जो है उसको लिखने की कोशिश की है। और उसमें चर्चाएँ बहुत हुई, बहुत सारे लोगों ने जो बातें की हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है कि कैसे हम जो है एक जैविक ग्राम की बातें, जैविक ग्राम को हम कैसे जो है स्थापित कर सकते हैं। इस बात पे हमने खास तौर पे इस पुस्तिका में जो है हमने कुछ कदमों का क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, उन स्टेप्स पे हमने बातचीत की, क्या क्या कदम हमारे जैविक ग्राम की स्थापना के लिए हों वो। हालांकि जो आदर्श ग्राम है, आदर्श ग्राम में अगर हम कहें तो ये कहा जाता है कि उसमें कुछ प्रमुख बातें होती हैं आदर्श ग्राम में। एक तो सबसे बड़ी बात उसमें होती है कि उस गांव आदर्श गांव वही है जिसमें उन्नत कृषि व्यवस्था हो। दूसरी बात उसमें ये हो कि उसकी आवासीय सुविधाएं बहुत व्यवस्थित हों, पेयजल व्यवस्था उसकी बहुत सुदृढ़ हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उसमें जो है न्यायोचित हों, शिक्षा व्यवस्था उसमें जो है परिपूर्ण हो, परिवहन सुविधाएं उसमें जो है शामिल हों, संचार सुविधाएं भी उसमें शामिल हों, ऊर्जा एवं पर्यावरण जागरूकता व्यवस्था भी उसमें शामिल हो, और उसका एक औद्योगिक विकास की ओर जो है वो गांव बढ़ रहा हो। साथ में उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उसका प्रशासनिक ढांचा है, वो भी जो है मजबूत हो, और उसकी वित्तीय जो व्यवस्था है वो भी उसकी मजबूत हो। तो ये करीब 11 बातें ऐसी कही जाती हैं उसमें कि उन आदर्श गाँव में ये बातें होनी चाहिए। और इसमें खास बात जो ये है कि इसमें जो प्रमुख बात है कि जो उन्नत कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत के गाँवों में, हमारे देश के गाँवों में उन्नत कृषि व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, जो हम ये कह रहे हैं कि जो आदर्श ग्राम है, आदर्श ग्राम में एक जो प्रमुख बात है वो उन्नत कृषि व्यवस्था है। उन्नत कृषि व्यवस्था की तरफ हमें ज़रूर बढ़ना चाहिए। हमारी व्यवस्था ऐसी उन्नत कृषि व्यवस्था हो कि जो सतत निरंतर चलने वाली व्यवस्था हो, जिसमें जो है भारी जो बाहर का जो हमें बाहर से आने वाले जो निवेश हैं, बाहर से उस पे निर्भरता उसकी बहुत कम हो, ऐसी हमारी उन्नत कृषि व्यवस्था हो। तो ये चर्चाएँ हमारी जो हैं योगाहार के दौरान होती रही हैं। योगाहार के प्रतिदिन जो हमारी चर्चा होती थी, उस चर्चाओं में ये बातें सब शामिल होती थी कि जो है एक आदर्श ग्राम कैसा हो और इसमें उन्नत कृषि व्यवस्था कैसी हो, इसमें हम रोज़मर्रा में जो है हम उसमें चर्चा करते थे। और उन्हीं बातों से हमारी जो है ये बातें निकल के आई हैं कि जो है इससे एक बात और जुड़ी हुई थी हमारी, जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो उस समय लगातार हमारी ये बात होती थी कि जो हमारा ग्राम है, गाँव है, उस गाँव का जो ढाँचा है, उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उस गाँव का इकोसिस्टम जो ख़ास
तौर पे जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके घटक हैं, वो घटक का नाता गहरा होना चाहिए, उनका आपसी नाता जो है गहरा होना चाहिए, कि न कि कमजोर होना चाहिए। इन बातों पे हम लगातार चर्चा योगाहार के दौरान करते रहे हैं कि हमारा जो है कृषि तंत्र जो है, ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जो हमारा विलेज इकोसिस्टम है, वो बहुत मजबूत हो। उसमें हमारा जल, जमीन, जंगल, जानवर, ये 5 जौ हैं। ये 5 जौ का जो है आपस में नाता गहरा होना चाहिए, तभी हम जो है एक मजबूत गांव की कल्पना कर सकते हैं। मजबूत गांव की कल्पना से ही जो है उस गांव का जो है इकोसिस्टम अगर मजबूत होगा, उसका तंत्र अगर मजबूत होगा, उसका आपसी नाता इन कंपोनेंट्स का आपस में जो है मजबूत होगा, तो ये गांव जो है हमारा मजबूती की तरफ बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, और उन गांवों में, उन गांवों का आधार आज भी अगर हम देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। यहाँ पे शायद समय कम है, हमारे पास चर्चा करना संभव भी नहीं है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपना इकोसिस्टम को ध्यान में रखा, इकोसिस्टम को मजबूत किया है। वो आज जो है संपूर्ण गांव है, और उनको आदर्श गांव का एक जो है नमूना है वो। ऐसे गांव हैं आज भी, बहुत सारी जगह पे ऐसे उपलब्ध हैं। बहुत सारे गांव पे मतलब स्थापित हैं, जहाँ पे ये गांव जो हैं अपने भूमिका को निभा रहे हैं, और उनको देखा जा सकता है, उनको हम प्रेरणा ली जा सकती है। लेकिन हमने यहाँ पे जैविक ग्राम जो हमारी चर्चाओं से निकला है, तो हमने एक पुस्तिका की बात की थी कि हमने इस पुस्तिका को लिखेंगे, और उसमें हमने सबसे पहले इन्हीं बातों पे ध्यान दिया है कि जो पहला हमारा था कि इसमें पहले हमने इसकी जो मूल भावना थी कि भाई जैविक ग्राम की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम जरूर जरूर चर्चा करेंगे। जैविक ग्राम का महत्व एवं इसकी अवधारणा क्या होनी चाहिए जैविक ग्राम पे, इस पे हमने बातचीत की। और जैविक ग्राम से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हमको क्या मिल सकते हैं, तो ये इन बातों पे हमने इस पुस्तिका में केंद्रित करने की कोशिश की थी। एक परिकल्पना, जैविक ग्राम की परिकल्पना क्या हो, इस पे हमने बात। इसकी स्थापना के लिए हमारा जो पहला कदम था, पहला कदम हमने कहा था कि हम पहला क्या स्टेप्स हो, अगर हम एक जैविक ग्राम की तरफ ले जाना चाहते हैं किसी गांव को। जैविक ग्राम की बात निश्चित रूप से आज बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं आज की डेट में, आज की तिथि में, कि जो आने वाला जो समय है, हमें इस ओर बढ़ना ही होगा। अगर हम नहीं बढ़े तो समय हमको जरूर बढ़ा देगा। समय, पहले तो हमें खुद प्रयास करने होंगे। अगर हमने प्रयास नहीं किए तो आने वाला जो समय है वो हमको खुद इस तरफ ले जाएगा कि हमें जैविक ग्राम की तरफ बढ़ना ही होगा और जाना ही होगा। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ आज गाँवों की स्थिति में जो बन रही हैं, हम इतने दबाव में आ गए हैं, हमारी निर्भरता बाहरी उस पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हम जो जहरीली जो खेती हम कर रहे हैं, उसके जो प्रभाव अब जब सामने आ रहे हैं, कुछ दशकों से जो हम ये करते आ रहे हैं, इन प्रक्रियाओं को से जब हम जुड़े हुए हैं, तो अब ये निकल के आ रहा है कि हमें जैविक ग्राम की तरफ बढ़ना ही होगा, और इसकी को हमें अब विधिवत रूप से करना होगा, और एक जो है योजनाबद्ध तरीके से हमें इसको करना होगा। और इसके लिए आज से हमें प्रयास करने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो छोटी पुस्तिका है, एक पुस्तिका छोटी है, और ये योगाहार का ही योगदान है, योगाहार की चर्चाओं से निकला हुआ योगदान है, कि जो हम इसमें जो हम बातें इसमें शामिल की हमने जो है वो योगाहार से। और इस अभियान में जो आने वाला समय जो मैं कह रहा हूँ कि हमें इस तरफ बढ़ना ही होगा, जाना ही होगा, तो ये उसके लिए एक छोटा सा एक प्रयास है, उस तरफ बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उस तरह से एक समझ विकसित करने के लिए, या उस तरह से सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए ये पुस्तिका मददगार जरूर हो सकती है कि हम उस तरफ बढ़ें उस तरफ जाने के लिए हम जो प्रेरित हों। तो ये पुस्तिका में पहला कदम हमारा था कि हम जो हैं, जब भी हम किसी जैविक ग्राम की चर्चा करें, जैविक ग्राम की स्थापना की बात करें, जैविक ग्राम को ले जाने आगे बढ़ाने की बात करें, कि हम चाहते हैं कि हमारा गांव जैविक बने, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है पहला कदम हमें जो है पंचायत से जैविक ग्राम की संस्तुति तैयार करनी होगी। जब तक उस गांव के लोग तैयार नहीं होंगे, जब तक उस गांव के लोग उस भावना को नहीं समझेंगे, उस दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे, और उनकी इसमें भागीदारी नहीं होगी, तो शायद जो है ये कदम आगे कमज़ोर होंगे। तो इसमें हमें जो है सबसे पहले जो है पंचायत से जो है जैविक ग्राम की संस्तुति तैयार करनी होगी। इसमें हमने बहुत सारी बातों पे चर्चा की। इस
कदम के अंदर जो है हमने कहा कि आपको बहुत सारे काम करने होंगे। पहले तो जो सबसे पहले जो है हम जो लोग ऐसा सोचते हैं उन लोगों की एक सूची तैयार करनी होगी। फिर हमें ऐसे लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा करने के लिए तैयार हैं, या उनकी सहमति है या कई बार मूक सहमति है, तो उनकी हम एक सूचीबद्ध उनको करें और फिर उनसे चर्चा करें। उसमें जो है हम विभिन्न छोटी-छोटी बैठकों में और एक आम बैठक में हम उस पे चर्चा करें और फिर जाके हम एक प्रस्ताव तैयार करें और गाँव से उसकी सहमति, पंचायत से उसकी सहमति, क्योंकि पंचायत हमारा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है गाँव का, गाँव की आत्मा है जो हमारी पंचायत होती है। तो उस पंचायत से हम इसकी सहमति लें और उससे इसका प्रस्ताव पारित करवाएँ। इसके साथ-साथ हम गाँव में जो है जैविक जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे छोटी बैठकों का आयोजन करें। उसमें जो है छोटे-छोटे जो फेयर्स, मेले होते हैं, उनकी प्रदर्शनी होती है, जैविक चीज़ों की प्रदर्शनी होती है, उस पे हम बात करें। और साथ में जो हमारे लोकल जो लाइन डिपार्टमेंट है, रेखीय विभाग हैं, उनको भी गाँव में बुला कर के उनमें भी चर्चा हम करें और उसके इस तरह के प्रशिक्षणों पे हम गाँव में एक तरह से माहौल बनाएँ। ये हमने पहले कदम में कहा है कि गाँव में एक वातावरण तैयार हो जाए, कि लोग तैयार हो जाएँ और एक प्रस्ताव हमारे गाँव से तैयार हो जाए कि हमें एक जैविक ग्राम की तरफ जाना है। तो इसके लिए हमें पंचायत लेवल पे एक सहमति बनानी है और सहमति बनाने के लिए हमें छोटी-छोटी बातों पे जो है चर्चा करके जो है लोगों का विचार, लोगों के विचारों को फिर उसको जो है चर्चा में ला कर के उसको एक तरह से सहमति में लाना है, सहमति की तरफ उसको बढ़ाना है और लोगों के अगर कुछ भी उसमें संदेह हैं, सवाल हैं, तो उनका इसमें जो है निराकरण हो और उसके आधार पे फिर हम जो है जब इनका निराकरण हो तो एक सहमति तैयार करके एक प्रस्ताव बना करके इसको पारित करवाएँ। अब आम पंचायत से, जो हमारी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो गाँव में फिर उसकी एक तरह से भागीदारी बढ़ने की जो है संभावनाएँ जो है बढ़ जाती हैं। इसी के साथ हमने जो दूसरा कदम था हमारा, दूसरा कदम भी हमने इसमें बातचीत की है कि जैविक ग्राम की अगर हमने जैविक ग्राम की सहमति बना दी है, जैविक ग्राम को अगर हमने कहा है कि हमारा गाँव जैविक ग्राम हो, तो हमने दूसरे कदम में हमने कहा है कि जैविक ग्राम की तैयारी के लिए एक हम कार्य योजना तैयार करें। पूरी कार्य योजना एक जो है जैविक ग्राम को स्थापना के लिए जो है हमें एक योजना बनानी होगी पूरी। वो हो सकता है 3 साल की हो सकता है वो 5 साल की हो, उस पे हम काम करें। एक लघुकालिक और दीर्घकालिक योजना पे हम बातचीत करें। तो इस पे हमें जो है एक योजनाबद्ध तरीके से हमें इसको जो है एक योजना का रूप देना है और इसके लिए हमें छोटे-छोटे काम करने होंगे, जो गाँव में जो है पहले तो नियोजन है क्या? नियोजन पे लोगों को बातचीत करनी चाहिए। लोगों को हालाँकि जो हमारे पहले के जो गाँव होते थे, जो आज़ादी से पहले के जो हमारे गाँव थे, कई दशकों पहले जो हमारे गाँव थे, वो अपना नियोजन खुद करते थे। गाँव की व्यवस्थाओं का नियोजन, गाँव का योजना वो खुद बनाते थे, कि कहाँ पे हमें अपने पानी का प्रबंध करना है, कहाँ पे हमने अपने जंगल का प्रबंध कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने हैं, उसके लिए हमें कहाँ से जो है रिसोर्सेज़ लाने हैं, कैसे हमें उसका जो है क्रियान्वयन करना है, कैसे उसकी निगरानी करनी है, कैसा उसका मूल्यांकन करना है। ये सब पहले होता था, लेकिन इसमें फिर दोबारा से हम गाँव के लोगों को एक नियोजन की महत्ता और नियोजन का जो है अर्थ जो है लोगों को फिर से जो है लोगों में चर्चा में लाएँ और एक उनको कहें कि एक प्लान हमारे पास होना चाहिए, एक योजना हमारे पास होना चाहिए। इस तरह की जागरूकता का हमने एक नियोजन प्रशिक्षण का आयोजन करें और इसके लिए जो है एक ज़िम्मेवार एक समूह बनाएँ, ग्रुप बनाएँ जो इस जैविक ग्राम नियोजन के लिए जो है जो आगे का काम करेगा, जो उसमें जो है अगुवा का काम करेगा, नेतृत्व का काम करेगा, एक जैविक नियोजन समूह बनाएँ, वो इसको मतलब आगे बढ़ाएगा। जैविक संसाधन व्यक्तियों की सूची है, जो ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने जैविक खेती को बढ़ाने के लिए, जैविक के सिद्धांत पे जिनका विश्वास है, उन लोगों को जो है उन लोगों का एक सूची तैयार करें ताकि उन प्रशिक्षणों में उस नियोजन की जो हमारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उनका लाभ लिया जा सके और हम एक ऐसी योजना तैयार कर सकें, जिससे कि हमारा गाँव जैविक की तरफ बढ़ सके। तो एक हमें जैविक नियोजन समूह बनाना है, जैविक संसाधन व्यक्तियों की सूचना जो है सूची तैयार करनी है और फिर जो हमारे गाँव में जो बहुत सारे लोग हैं, जो गाँव में जो हमारे विभिन्न परिवार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी
क्षमताएं हैं, जिनके पास नियोजन की भी क्षमताएं हैं, जिनके पास जो है जोड़ने की क्षमता है, जिनके पास चर्चा करने की जो है आगे बढ़ाने की क्षमता है, नेतृत्व करने की क्षमताएं हैं, उनको हम योग्यता अनुसार जिम्मेदारी बांटें, ताकि इस जो हमारी नियोजन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सके। कार्य योजना में जो है हमें सभी गतिविधियों को जोड़ना है कि इसके लिए जो है हमें लोगों को तैयार करना है कि इसमें क्या रूपरेखा इसकी होगी। इसके लिए हमें एक पूरी सूचीबद्ध तरीके से करके उस पर फिर हमें काम करना है। क्या क्या संसाधन हमको चाहिए, इस पे हमें चर्चा करनी है। दस्तावेज के रूप में कार्य योजना जो है एक हमारी पूरी बन जाएगी कि भाई अब हमें कितने दिनों में हमें इसको पूरा करना है, कब कब हमें क्या इसको जो है कैसे आगे ले जाना है, तो ये हमें जो है पूरा एक करना है। और जब हमारी ये योजना बन जाए, ये पूरी एक प्रक्रिया है, नियोजन की प्रक्रिया है। नियोजन की प्रक्रिया को हम जो है एक सहभागी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा करके जब हमारा एक रूप जो है एक दस्तावेज जब बन जाए, जब वो एक दस्तावेज हमारा जो है जैविक ग्राम की स्थापना के लिए जब एक दस्तावेज नियोजन दस्तावेज जब बन जाए, तो हमें उसको जो है अब बल देना है। वो दस्तावेज सिर्फ गांव का ना हो, बल्कि उसमें जो है उसको हम जो हमारे प्रमुख जो प्रशासनिक अमले हैं, प्रशासनिक विभाग हैं, प्रशासनिक जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके सामने हमें उसको ले जाना है, उनके सामने उनको प्रस्तुत करना है कि हम ये सोच रहे हैं और इसको हमें इस तरह से हमें बहुत जगह पे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत जगह पे हमें जो है आपके मनोबल की सहायता की हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो हमें इसको आगे आगे जो है हमें इसको जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हो सकता है कि राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे भी हमें जो है इसको ले जाने की जरूरत है। तो हमें इसको लोगों के साथ शेयर, लोगों की फीडबैक अगर हम लेंगे तो हम उसको फिर इसमें जो है इसको और मजबूत बना। मुख्य वक्ता के अतिरिक्त अन्य सदस्यों के माइक खुले हों, कृपया बंद कर ले। तो ये दस्तावेज हमारा बहुत ऐसा दस्तावेज होने वाला है कि जिस दस्तावेज में हमें बहुत सारे लोगों के, हमें हमारे गांव की भी पूरा जो है उसमें जितना भी उनका अनुभव था वो शामिल हो चुका है। हमारे ब्लॉक स्तर के जो लोग हैं, ब्लॉक स्तर में जो बैठे हुए जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं, उनका भी इसमें जो है फीडबैक मिल जाए और जिला स्तर के लोगों का भी मिल जाए, तो ये बड़ा काम की बात हमारी जो है हमें इसमें बहुत काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। और राज्य स्तर पे भी हम इसको ले जा सकते हैं, राज्य स्तर पे भी हमें जो है इसको शेयर कर सकते हैं। इसको अगर जो हमने तैयार किया है उसको प्रस्तुत करके लोगों के फीडबैक्स हम ले सकते हैं कि इसमें हमें जब लोगों के इसमें फीडबैक आएंगे तो उनका इसमें जुड़ाव बनेगा और हम इसको आगे बढ़ाने में हमें इसको मदद मिलेगी। आगे जब हम इसको ज़मीन में उतारने की बात करेंगे, हमें मदद की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो हमारे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उस समय होगा जब हम जैविक ग्राम की स्थापना करें। तीसरा जो हमारा कदम जो होगा, जब ये योजना होगी, योजना पे हमें अमल करना है, इसमें बहुत सारी बातें होंगी। एक बात इसमें जो तीसरा जो हमारा कदम है कि हम एक गांव में एक पूरा जैविक प्रक्षेत्र तैयार करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब हमें किसी भी गांव को हमें जैविक के रूप में हमें सभी परिवारों को उससे जोड़ना है, तो एक हमें जैविक प्रदर्शन क्षेत्र जो है हमें इसमें जो है स्थापित करना है, जिसमें हम जो है गांव स्तर पर, जिसमें बहुत सारे एग्री इनपुट्स जो हमारे जैविक एग्री इनपुट्स तैयार करने के लिए जो है इसमें हम जो है एक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, तकनीकी प्रदर्शन का आयोजन करेंगे, ताकि हम इसको जो है पूरा एक क्षेत्र को विकसित करके उसमें हम ये बता सकें कि इसमें जो अन्य में और इसमें क्या फ़र्क है। तो एक जैविक प्रक्षेत्र जो है जब बनेगा तो गांव में लोगों की नज़र उसमें लगेगा, एहसास होगा कि ये गांव में जैविक की गतिविधियां हो रही हैं। तो एक पूरा जिसमें अधिकतम परिवार जुड़े हों, जिस टोक में, जिस एरिया में गांव के लोगों के अधिकतम खेत हैं, वहाँ पे हम एक जैविक प्रक्षेत्र तैयार करें, ताकि लोगों के जाते आते समय उस पर नज़र पड़े और लोग हम जो है उससे जो है अपना एक दिमाग जो है हमारा बन सकता है, उसमें हम माइंड मेकअप कर सकते हैं कि जो है हमें जैविक की तरफ जाना है। यहाँ पे जो चीज़ें की जा रही हैं, तो जैविक इनपुट्स वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम तैयार कर रहे होंगे, चाहे वो हमारे पादप संरक्षण को लेके हों, चाहे वो हमारे जो है फर्टिलिटी को लेके हों, चाहे वो हमारे दूसरी चीज़ों को लेके, हम जितने भी हमारे जैविक जो इनपुट्स हैं वो वहाँ पे हम तैयार कर रहे हों और उस क्षेत्र में उसकी उपयोग भी हम कर रहे हों। एक प्रक्षेत्र हम जो है जैविक प्रक्षेत्र घोषित कर दें,
और उस प्रक्षेत्र में वही चीज़ें हो रही हो, और उसमें परिवार के हर परिवार का जो है उसमें अगर हो, अधिकतम परिवारों का हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चौथा कदम हमारी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जब हम ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो हमें एक नियमावली, जैविक नियमावली तैयार ज़रूर करनी होगी। ग्राम की जो है एक जैविक नियमावली तैयार करनी होगी कि हमारा इसमें क्या व्यवहार होगा। गाँव में जैविक ग्राम स्थापना के लिए जो है हमारी क्या व्यवहार, गाँव के लोगों को क्या आचरण हम करेंगे, उसकी एक नियमावली पूरी तैयार होगी। ये हमारा चौथा कदम है। नियमावली हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर नियमावली नहीं बनेगी तो फिर हम चीज़ें को कंट्रोल, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारी एक पूरी प्रक्रिया है। जैविक नियमावली पर चर्चा का आयोजन करना, चर्चा हेतु मुद्दों को तैयार करना, नियमावली का दस्तावेज तैयार करना, नियमावली को पंचायत के माध्यम से लागू करवाना। ये सब एक नियमावली को हमें जब लागू करवा देंगे पंचायत के माध्यम से, तो हमें फिर मदद मिलेगी इसमें कि हम जैविक व्यवहार की तरफ जाएंगे। जैविक जो हमारे तौर तरीके होंगे, हम उस तरफ ले जा सकेंगे। हमें वही चीज़ें करनी है जो जैविक नियमावली में से बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। पांचवा कदम हमारा होगा कि एक ग्राम जैविक समिति एवं समूह का गठन करना। गाँव को में इसके जो है, जो हमारी नियमावली है, इस नियमावली को लागू करने के लिए, इस नियमावली पे अमल करने के लिए, इस नियमावली को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसमें जो है एक जैविक समिति का जो है हमें एक समूह का गठन करना है, जो इस पे नियंत्रण करेगा, जो इसको आगे फॉलो अप करेगा, इसका लोगों तक ले जाएगा, लोगों को व्यवहार में लाने की कोशिश करेगा, लोगों को उसमें जागरूकता बढ़ाएगा। तो ये समूह जो है पूरा काम करेगा। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और एक छठा कदम जो हमारा है, जैविक पंजीकरण करवाना। अब हम ये सब चीज़ें करने लग गए हैं। हमने नियमावली भी हमारे पास आ गया, प्लान भी हमारे पास आ गया। हम जो हैं हमने एक अपना फार्म, मतलब जो है फार्म साइट्स भी जो हमने डिसाइड कर ली है, उसको भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। अब हमें जो है जैविक की तरफ बढ़ना है, तो हमें उसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को भी आगे जरूरी हिस्सा है कि हम उसको पंजीकृत भी करें, मतलब उसको जैविक पंजीकरण की तरफ भी हम उसको ले जाएं। हैं। ये बहुत सारी एक पीजीएस सिस्टम है। इसको पीजीएस सिस्टम के प्रति हम जो है इसको हम कोशिश ये करें कि इसको पीजीएस की तरफ भी ले जाएं, या हम इसको, अगर गांव के लोगों की क्या सोच है और जो जैविक एजेंसियां हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके एक मन बना करके गांव की जो इच्छा हो उसकी तरफ हम, जो स्टेप्स है वो बाजार जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम उत्पादन करने लग जाएंगे तो जैविक बाजार की स्थापना करना। जैविक बाजार एवं जैविक पारिस्थितिकी के आधार पे एक हमें पहले तो हमें फसल चक्र को निर्धारित करना होगा कि बाजार की मांग के हिसाब से बाजार में किन किन चीज़ों की मांग आज हमारी है, जो मांग सतत बनी हुई है, उस मांग को, उसका आकलन करके एक हम अपना फसल चक्र बनाएंगे। जो फसल चक्र जो है हमारे मृदा को, जो हमारे परिस्थितियों को, जो हमारी जलवायु को के अनुकूल हो, ऐसा फसल चक्र बनाए, लेकिन उसमें बाजार की मांग का भी जो है जोर हो, ताकि जो है हम उन फसलों का उत्पादन कर सकें और पारिस्थितिकी के साथ सामंजस्य बिठा करके हम एक क्रॉप साइकिल्स डिसाइड करके उसमें उत्पादन की बात तैयार कर सकें। अब जो है जैविक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब हम उत्पादन कर जाएंगे तो आठवां कदम हमारा होगा कि जैविक विपणन के लिए, जैविक जो विपणन, जो उत्पाद हमारे होंगे उनके विपणन की क्या व्यवस्था होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस हिस्से में जो है ये गाँव को हमें जो है प्रसारित करने के लिए भी प्रेरित करेगा कि हमें जैविक की क्या क्या तौर तरीके हमें अपनाने होंगे। तो ये इस कदम में हमने बहुत सारी डिटेल्स इसमें डाली हैं, बहुत सारी बातें हमने इसमें कही हैं, और ये सब बातें हमारी जैविक, जब जब हम योगाहार की जो हमारी प्रक्रियाएं थी, जब हम बातें कर रहे थे, उन बातों को संजो करके अपने लोगों, जो हमारे सदस्यों की, जो हमारे आदरणीय सदस्यों के जो सहमतियाँ थी, जो उनके सुझाव थे, उनको हमने इसमें शामिल किया है कि इन चीज़ों को इसमें जोड़ना चाहिए। तो वो बातें हमने सारी इसमें डाली हैं कि हम कैसे हम इसको जो है हाट की व्यवस्था कर सकते हैं, जैविक हाट के आसपास हम जैविक ग्राम जैविक हाट की बात हम कर सकते हैं, डिजिटल पेज हम इसका बना सकते हैं, ऑनलाइन जो है मार्केटिंग की बात कर सकते हैं, जैविक आसपास के जैविक उपभोक्ताओं को हम जो है माल आपूर्ति कर सकते हैं। और इसमें जो और भी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे हम इसमें शामिल करें, उसमें भी हम इसमें
हमने इस पर चर्चा की है, इस कदम में हमने इसकी चर्चा की है। 9वां कदम जो हमने कहा है कि हम जैविक उत्पादों का प्रसार करेंगे। जैविक उत्पादों का प्रसार करना बहुत जरूरी है। 9वां कदम जो है, तो इसमें हमने बहुत सारी बातों पे लोगों का रुझान जाए, आसपास के लोगों का रुझान जाए, क्षेत्र का रुझान जाए, तो हमने उसमें कहा है कि इसमें हम सामूहिक जैविक भोज का आयोजन गांव स्तर पे करें। गांव में हम कभी इस तरह का जो है, जो हमारी जो समिति है, जो गांव हमारी जो पंचायत है या गांव का हमारा जो जैविक समूह है, वो जो है इसको इसमें जो है एक जैविक भोज का आयोजन करें, इसमें बहुत सारे लोगों को बुलाएं और उस पर हम चर्चा करें। उस भोज के दौरान हम इस पर चर्चा करें कि भाई जैविक की क्या महत्ता है, जैविक की क्या जरूरत है और इसको हम क्यों कर रहे हैं, किस स्तर पे हम कर रहे हैं और कहाँ हम ले जाना चाहते हैं। तो ये सामूहिक जैविक भोज का आयोजन की इसमें एक हमने कहा है कि इसको जो है इसमें करना चाहिए। तो ये सब सुझाव जो है हमारे योगाहार के दौरान सब उभरे हैं और उसको हमने इसमें समेकित किया है। स्थानीय शादी समारोह में जैविक भोजन परोसने के लिए प्रेरित, जो स्थानीय जो भी शादियां होंगी उसमें जैविक भोज तैयार हो। ये भी हमारी इसमें बातचीत हुई थी कि हमारे एक जैविक रेस्तरां भी हम जो है तैयार करें। गांव के आसपास हम एक जैविक रेस्तरां की भी हम इसमें बात करें, जैविक और जो हमारे जैविक उत्पादक हैं उनको भी हम सम्मानित करने की बात करें। तो जैविक उत्पादों का जो हम प्रसार करने की बात आएगी तो ये इसको और बल देगा, हमें प्रेरित करेगा कि हम जैविक की तरफ बढ़ें। जब लोग हमसे जुड़ेंगे, मांग उनकी बढ़ेगी, तो ये हमें एक जो है अपने मन जो हमारा गंतव्य है वहां तक पहुंचने में हमको मदद करेगा। और अंततः जो है हमने एक हमारा जो 10वां कदम था, वो 10वां कदम हमारा ये था कि हम एक बड़े समूह के साथ हम इसको जुड़ने की बात करें। एक जैविक अगर एफपीओ आसपास कहीं है तो गांव का जो, या अगर एफपीओ नहीं है तो हम यहाँ से शुरुआत करें, एक जैविक एफपीओ बनाने की बात करें जो हमें जो है जैविक उत्पादों की आपूर्ति कर सके, उसकी मार्केटिंग कर सके। इस तरह का एक एफपीओ से हमें जो ग्राम समूह हमारे हैं, उन ग्राम समूह जो है जैविक ग्राम समूह जो है उससे जुड़ सके और उससे जो है हम अधिकतम लोगों तक इसको पहुंचाएं और गांवों में भी इसकी प्रेरणा जा सके। तो उन मतलब ये जैविक ग्राम, अपना ही जैविक ग्राम हमें स्थापित करने की बात के साथ हमें ये भी करना है कि और आसपास के गांवों के लोग भी इससे जुड़े, एक क्लस्टर स्तर पर जुड़े और उसकी जो है हम एक एफपीओ के रूप में जो किसानों का संगठन जो है, जैविक किसानों का संगठन जो है, इसको आगे ले जाए। तो इसमें हमने इन कदमों की बातचीत की है और ये कदम ये चर्चा के दौरान सब उभरे हैं और मैं समझता हूँ कि योगाहार का जो कार्यक्रम है ये उससे ही जो है ये उभर के आया है, ये वहीं से ये अंकुरित हुआ है। और यही पुस्तिका नहीं, 2 पुस्तिकाओं का भी हमने इसमें और भी हमने जो है एक मार्केट लिंकेजेस कैसे करें हम, उस पर भी हमने जो है काम किया था। तो और दूसरा जो है जैविक उपभोक्ता को कैसे हम संगठित करें, कैसे उनको जो है हम जो जैविक चाहने वाले हैं, जैविक उत्पादों को चाहने वाले हैं, उनके लिए हम कैसे काम करें, उस पर भी हमने एक पुस्तिका का जो है लेखन किया था, जिसका जो विमोचन अभी अभी जो है हमारे कार्यक्रम में हुआ है। तो मेरा आज मैं समझता हूँ कि मैंने काफ़ी अपनी बात कही है, मतलब मूल बात पे मैंने जो कोशिश की है जैविक ग्राम को हम कैसे स्थापित करें और इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं आदर्श ग्राम से। जब हम ये सब बातें कर रहे होंगे, जब हमारा संगठन मजबूत हो रहा होगा, जब हम लोगों को जोड़ रहे होंगे, लोग जब जुड़ चुके होंगे, तो हम जो है आदर्श गांव के मुद्दों पे भी हम जो है जो और मुद्दे हैं उन पे भी हम हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली जो है जाएगा और वहाँ पे भी जो है हम जो है उन चीज़ों को स्थापित करने की बात करेंगे, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पेयजल व्यवस्था हो, चाहे हमारी आवासीय व्यवस्था हो, चाहे हमारे कुटीर उद्योगों की व्यवस्था हो, ये सब भी उससे जो है जुड़े हुए हिस्से हैं। यही जो है जैविक ग्राम, इसका मूल जो है वो जो है हिस्सा है कृषि व्यवस्था, जो हमने कही थी कि उन्नत कृषि व्यवस्था जो है एक हमारे गांव की जो उन्नत कृषि व्यवस्था जो है आदर्श गांव का एक बड़ा हिस्सा है। तो हमने एक बात इसमें कवर की है, लेकिन इससे जो जुड़े हुए और चीज़ें हैं वो सब इससे जुड़ती है। तो मैं आज अपनी बात यहीं पे जो है समाप्त करना चाहता हूँ और आप लोगों के अगर कोई सुझाव इसमें हैं, कुछ और बातें इसमें हैं, ये पुस्तिका हमारा एक मतलब छोटा प्रयास था, लेकिन हो सकता है कि आगे हमें और क्या करना है उन बातों पे हम चर्चा कर सकते हैं। और इस पुस्तिका से हमें सिर्फ प्रेरणा मिलती है कि हम इसको जो है इन कदमों को हमें जो है जमीन में उतारने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा
और कोशिश करना होगा। मैं इस पे कुछ कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, मैं लगा हूँ इसमें। कई लोगों को, जो लोग बिल्कुल ज़हर की खेती कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये उनको एहसास कराऊँ कि आप लोग ज़हर की खेती कर रहे हैं। मुख्य फ़ोकस है ज़हर की खेती करना है। तो लोगों का रिवर्ट वो आ रहा है उसमें कि आप बताएँ तो फिर करना क्या है? अगर ये नहीं करें तो कैसे करें? तो ये पुस्तिका वहाँ पे काम आने वाली है कि हम कैसे करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और आप लोगों की प्रतिक्रियाएँ और चर्चा के माध्यम से हम उसको आगे की तरफ ले जा सकते हैं, आगे रास्ता बना सकते हैं। स्वागत है सभी की प्रतिक्रियाओं का। धन्यवाद। जी, धन्यवाद कुलदीप जी। बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित जो चरण हैं उसके ऊपर बातचीत हमने की है। और ये नाम भी टूल किट उस समय दिया गया था, मतलब उसका भी एक इतिहास है कि इसका नाम टूल किट क्यों रखा गया, बल्कि ये तीनों किताबों का नाम टूल किट क्यों रखा गया। तो उसका घटनाक्रम ये है कि उसको आप सब लोग जानना चाहेंगे अगर, तो उसका इतिहास ये है कि उस समय जब ये हम बातचीत कर रहे थे, तो कुछ भारत विरोधी जो ताकतें हैं, वो टूल किट बना रही थी विदेश में बैठ कर के, कि भारत को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे हम इसको छिन्न-भिन्न करें, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के विचारों को, यहाँ की सनातन परंपरा को। तो मन में बड़ा आक्रोश हो रहा था कि ये बाहर से बैठ के कुछ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या बैठ के कर सकते हैं? तो उन्होंने टूल किट बनाया, तो हमने भी कहा कि हम अपने आप को मजबूत करने के लिए इसको टूल किट का नाम देते हैं, जिससे कि हम, भारत सरकार तो अपने हिसाब से जो भी करेगी, करेगी, लेकिन हम भी कुछ अपना जो आज सकारात्मक कार्य है, उसको करने के लिए भी हम अपना टूल किट बनाना शुरू करें, अपने जैविक ग्राम बनाना शुरू करें। अपने स्तर से हम जो कार्य कर सकते हैं, उपभोक्ता को आगे के साथ जोड़ने का, या उत्पादों को आगे मार्केटिंग करने का। तो इन सब टूल किट का नाम, ये तीनों किताबें जो कुलदीप पुनियाल जी ने जिनका संपादन किया है, उन सब का नाम टूल किट रखा गया। इसका भी एक ये इतिहास है, शायद इस बारे में हमने पहले चर्चा नहीं की थी, लेकिन इसकी वजह से भी ये किया हुआ है। तो ये आज की जो हमारी वार्ता हुई है, उसमें हम कई सारी चीज़ों को, पहलुओं को छुआ है। और ये खाली एक एक यही तरीका नहीं है काम करने का। इसके अलावा, मतलब अब हमारे अपने गाँव में, अपनी स्थिति में बहुत सारे अन्य चीज़ें, परिस्थिति के अनुसार हम चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं। और लेकिन इसको डॉक्यूमेंट इसलिए कराया गया है कि हम, हो सकता है कोई चीज़ जब हम अपने हिसाब से सोचते हैं, कुछ बार कुछ चीज़ छूट जाती हैं, या कुछ चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रहता है, तो इसको एक फाउंडेशन मान करके, कि एक बेस मानते हुए हम अपने कार्यों को अगर अपनी स्थिति के अनुसार अपने गाँव में करेंगे, तो इसके लिए यह टूल किट, जैविक ग्राम बनाने का टूल किट एक सहायक सिद्ध होगा। आप अपनी परिस्थिति में इसमें 10 चीज़ें और जोड़ दीजिए, कुछ चीज़ें मॉडिफ़ाई कर दीजिए, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उसको मत करिए। जो चीज़ कठिन है शुरुआत में और नहीं हो पा रही है, उसको ज़रा पोस्टपोन कर दीजिए। जो चीज़ नहीं, नवाचार आप जोड़ सकते हैं, उसको भी जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ करके अपना काम करिए, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करिए। छोटे-छोटे कदम उठाते रहिए और उसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम धीरे-धीरे, छोटे-छोटे कदमों से, छोटे-छोटे सीढ़ी के एक, हर एक पायदान के ऊपर हम बढ़ते चले जाएँ। तो ये एक है। और ये लगता है कि जो जैविक, जो आवाज नहीं आदर्श आ रही ग्राम की आवाज। परिकल्पना है, आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना है, उस आदर्श ग्राम की परिकल्पना में जैविक ग्राम, जैविक रूप से अगर किसी हम गाँव को देखते हैं या कहीं पर उसको देखते हैं, तो वहाँ पर उसका जो है आधा रास्ता हमारा तय हो जाता है। बाकी चीज़ें, हमारी पानी और बाकी हमारी स्वच्छता, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, ये सब इससे जुड़ी हुई हैं। इसको केंद्र बिंदु मान करके चलेंगे। जैविक को अगर केंद्र बिंदु, जैविक प्राकृतिक खेती को केंद्र बिंदु मान के चलेंगे किसी भी एक गाँव को, तो बाकी जो घटक हैं वो अपना आप ही स्वतः ही उससे जुड़ जाएँगे, क्योंकि वो एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे। तो इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ हैंड रेज़्ड हैं। सबसे पहले रमेशन मेहरा जी, आपका हैंड रेज़्ड है, तो आप अपनी बात कहिए। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही। आदरणीय उनियाल जी ने जो प्रस्तुतिकरण किया, बहुत सुंदर है। हमारे लिए मतलब मील का पत्थर है कि ये जो है
जहाँ से हम किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो ये हमारे लिए एक आधार बनेगा और इसके साथ ही हम आगे बढ़ सकें। मेरा आज का प्रश्न, अभी हम बात कर रहे हैं आदर्श ग्राम के पूरे की, है ना? पर मेरा विचार ये है कि मान लो जैसे उनियाल जी ने अभी अंत में ही एक बात कहा कि भाई जब हम उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं करें कैसे और क्या करें, करें कैसे और क्या करें। इस पे हमें थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लो एक गांव में एक आदमी भी करना चाहता है, वो एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति जब इस काम को करेगा तो निश्चित रूप से वो सोचेगा कि जो मैं अभी वर्तमान में पैदा कर रहा हूँ लगभग उतना नहीं तो उससे मतलब 25% कम हो, पर कम से कम इतना हो, तो वो फसल, वो पद्धति, इन सब पर भी हमें चर्चा करनी शुरू करना चाहिए, जिससे कि मान लो कोई व्यक्ति प्रेरित होकर के आता है तो उसे हम या हमारे जो साथी है जो इसमें जुड़ रहे हैं वो ये सब बता सके कि भाई यहाँ से शुरू करेंगे तो ये इतना इतना होगा। वैसे सब लोगों को बहुत जानकारी है, जो योगाहार में पहले से जुड़े हैं उनको सबको सब चीज़ मालूम है, पर उसे यदि हम क्रमबद्ध कर लें कि जैसे अभी हमारा सत्र शुरू, मतलब किसानी का जो शुरू हो रहा वो जून से शुरू हो जाएगा, तो जून में जो है पहले खरीफ की फसल की बोनी होगी। इसमें हम चिन्हांकन करें कौन कहाँ क्या कर सकते हैं, किस पे बात हो सकती है, फिर रबी पे करें और फिर जायद पे करें। तो इस तरह से यदि हम एक चीज बना लेंगे तो निश्चित रूप से लोगों के पास जाकर के हमारे जो भी साथी है इस पर काम करेंगे, उन्हें एक मार्गदर्शन रहेगा। जी ओम। जी धन्यवाद मेहरा जी। आपके विचार सबसे पहले आते हैं और उसके सकारात्मक सुझाव के रूप में भी आते हैं। मेरा ये मानना है, और कुलदीप जी भी इसमें कमेंट कर सकते हैं, कि ये जो कार्य है, जब हम जैविक ग्राम की बात कर रहे हैं तो हमें एक क्रिटिकल मास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में पता नहीं इसको क्या कहेंगे, कम से कम गांव के इतने प्रतिशत लोग, मेरा मानना है कि कम से कम 20% लोग, 15 से 20% लोग इस के साथ पहले साथ मिलकर के काम करने के तरफ अग्रसर हों। तो इस क्रिटिकल मास के जो लोग हैं, 20%, 15%, हो सकता है केवल 10% ही लोग, वो अपने कार्यों से पूरे गांव को जैविक ग्राम की तरफ परिवर्तित करने में अपना योगदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति करेगा तो वो तो फिर व्यक्तिगत हो गया, और व्यक्तिगत वो अपना काम तो कर ही रहा है, मतलब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जैविक ग्राम की जब अवधारणा की गई है और इसको पंचायत के साथ जोड़ने की अवधारणा की गई है, तो यह मानना गया है कि हमारी जो एफर्ट है, हमारे जो प्रयास हैं, वो 100%, 90%, 100%, अगर 100% नहीं तो कम से कम 90%, क्योंकि 10% लोग इधर उधर हो सकते हैं, 80% कम से कम, 20% की मैं बात, क्रिटिकल मास की बात कर रहा हूँ, वो 20% धीरे धीरे परिवर्तित होकर के 80% की तरफ और उससे ज्यादा की तरफ पूरे क्षेत्र को परिवर्तित करेंगे। अगर एक ही व्यक्ति या दो ही व्यक्ति इसमें एक बड़े से गांव में करते हैं तो व्यक्तिगत प्रयास माना जाएगा और उसका उतना लाभ नहीं पहुंचेगा गांव स्तर पर। तो ये हो गए आपके जैविक किसान हो गया। लेकिन जैविक ग्राम के अवधारणा में पूरे पंचायत को भी ध्यान में रखते हुए, पंचायत में वार्ड है, वार्ड में वार्ड वाइज प्लानिंग करते हुए, अपना नियोजन को मजबूत करते हुए जब काम किया जाएगा, तब जाकर के यह गांव पूर्ण रूप से 80% कम से कम आपका परिवर्तित होगा कुछ समय बाद। एक दिन में तो होगा नहीं, कुछ समय इसमें जरूर लगेगा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सरकार ने भी बहुत प्रयास किया है कि ये जैविक ग्राम बन जाए, ये आदर्श ग्राम बन जाए, ये सांसद आदर्श ग्राम बन जाए, ये MP MLA आदर्श ग्राम बन गए। लेकिन कई बार उसमें घोषणाएं हो जाती हैं, लेकिन धरातल में वो उतना एफर्ट नहीं चले जाता है। ये एफर्ट से भी पहले जो प्लानिंग करनी चाहिए, जो नियोजन करना चाहिए, और सबको एक मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत है। जो नियमावली की बात हम इस योगाहार परिवार के साथ पिछले 5 दिनों से 4 दिनों से बातचीत कर रहे हैं, जब तक कि वो नियमावली सब लोग आत्मसात नहीं करेंगे, उसको समझ नहीं लेंगे, तब तक के वो कार्य पूर्ण रूप से
नहीं हो पाएगा। अब मैं इसी बात पर, हमारे कल भी जुड़े हुए थे लालजी भाई सोलंकी गुजरात से, और बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। मुझसे भी मुलाकात अभी उनकी हुई थी पिछले माह में, हमारे हरिद्वार में कैंपस में भी आए थे। लालजी भाई, आपका स्वागत है, और इस मंच से आप जुड़ते रहिए। कल शाम को भी आप जुड़े थे। कृपया, आपने हैंड रेस किया है, अपनी बात अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी लालजी भाई, अगर मेरी बात आ रही है तो, मेरी बात सुनाई दे रही है तो आप अपनी बात कहें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप कृपया अनम्यूट करके अपनी बात कहिएगा। हेलो। जी ओम जी। जी जी ओ, जी जी जी। ओम जी। ओम ओम ओम। हाँ, तो सभी योगाहार से जुड़े हुए अधिकारीगण और हमारे सभी लोगों को हम नमन करते हैं। आप इतने ऊर्जावान योद्धे हैं जो आज के 20 साल का सोच रहे हैं। तो हमने गुजरात में हमारे भावनगर जिले में ऐसे 2 गांव योगाहार के लिए सिलेक्ट किया है। एक गांव जो कल हमारे किशोर शाह जी बोल रहे थे, अनोल गांव, वो तो हमने ऑलरेडी 50% कर दिया है। और सारा गांव का वो पंचायत से जुड़ के किसानों तक हमने वो बात तो पहुंचा दी है। और गांव की आबादी, गांव का जैविक और प्राकृतिक कृषि के लिए, गौ सेवा के लिए वो सब काम कर रहे हैं। हमारे साथ किसानों और टीचरों की बहुत बड़ी टीम जुड़ी हुई है। तो इसीलिए एक गांव तो ऑलरेडी 50% हो गया है। दूसरा गांव हमारा है वो हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा उत्पाद जो करते हैं किसानों, प्राकृतिक आहार का, ऑर्गेनिक आहार का, उन्हीं का बाजार नहीं मिलता, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं ज्यादा तो नहीं बताऊं, लेकिन काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। जब से हमने प्राकृतिक आहार, योगाहार आहार गांव से शुरू किया है, तो गांव की बीमारी खत्म हो गई है। को बहुत कम लोग बीमार होते हैं, और सभी लोग इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और योगाहार की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार लालजी भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपका काम, और गुजरात में विशेष रूप से बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लालजी भाई ने हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस में, कृषि अनुसंधान परिसर में जब वो आए थे, तो मल्चिंग के बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन भी किया था। आपका बहुत अभिनंदन। मुझे वो पल याद आते हैं जब आप और हम सब मिलकर के हम मल्चिंग कर रहे थे भिंडी के खेतों में, तो बहुत सुंदर उसके रिजल्ट आए। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए डॉक्टर किशोर दुबे को, और फिर उसके बाद अनिल राय जी को, फिर मिथिलेश जी को इस क्रम पर आमंत्रित करेंगे। समय को भी देखते हुए हम अपनी बात को आज सबको मौका देते हुए कल अपनी वार्ता को हम पुनः, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं और हमें अपने अनुभव को भी साझा करना है। तो डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप अपनी बात कहिएगा। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और मेरे मन में जो एक सवाल था उसका अभी जो लालजी भाई जो थे उन्होंने उसमें उसका निर्देश किया है, वो सही है बिल्कुल। मैं जो बात रख रहा हूँ, जो अनुभव के आधार पे हमने देखी चीजें हैं, एक तो अन्ना हजारे जी जिन्होंने आदर्श ग्राम बनाया, या अपने यहाँ आए थे डॉक्टर ये पोपटराव पवार, पद्मश्री वाले, उनसे भी मेरी व्यक्तिगत बातें हो गई है। अन्ना हजारे जी का इसलिए मैं जिक्र करता हूँ कि महाराष्ट्र शासन ने उनको 300 गांव आदर्श ग्राम बनाने के लिए जो चाहे वो मदद करने का आश्वासन करीबन 15-20 साल पहले दिया था, जो चाहे वो हम मदद करेंगे करके। इसके बावजूद वो गांवों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। इसका विश्लेषण जब हुआ, क्योंकि सेवाग्राम में बैठकें हुई और डॉक्टर जाजू जो वहां पे करते थे, उन्होंने भी 5-10 गांव उस समय स्वावलंबी गांव बनाए सेवाग्राम के नजदीक हुए। उनकी स्थिति, उसके बारे में भी अवलोकन हुआ। तो जो बिंदु आए, वो बिंदु में ऐसा आया कि एक तो 20-25 साल के पहले जो ग्राम स्वावलंबन की जो व्यवस्था थी, वो मार्केट व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, और इसलिए पुरानी पीढ़ी जो परस्परावलंबन करना चाहती थी, वो नए पीढ़ी के बच्चे
बच्चियां नहीं करना चाहते थे। उस समय पढ़ने की सुविधाएं कम थी, अब पढ़ लिख के बच्चे बाहर चले जाते हैं और ये नहीं होते। तो इसलिए उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अभी मैं सोच रहा था कि भाई होना तो चाहिए, लेकिन कैसे होगा। तो मेरे मन में बिंदु आ रहा है कि आदर्श ग्राम के अलावा वह ये जो टारगेट है, ये टारगेट को स्थापित करने के लिए उससे यदि हम जैविक एफपीओ यदि जोड़ देते हैं, या फिर वो एफपीओ एक गांव का हो सकता है, 2-3 गांवों का हो सकता है, और जैविक एफपीओ को यदि हम टारगेट करते हैं तो निश्चित रूप से जैसे जैसे किसानों को उसमें अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग की जो व्यवस्था है, अभी लालजी भाई ने जो बोला कि मार्केटिंग की व्यवस्था ही निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो जैविक उत्पादन चाहे गांव स्तर पर हो, 2-3 गांव के स्तर पर हो, लेकिन एफपीओ के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से गांव लोगों के पास पैसा भी आएगा, और पैसा आने के साथ में फिर गांव की जो भी सुविधाएं करनी है बाकी वो भी हो जाएंगी, और उसके माध्यम से जो हम आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं उसमें जो सुविधाएं देना चाहते हैं वो होगा। लेकिन शुरुआत हमको जैविक उत्पादक बेचने के माध्यम से यदि हम करेंगे और उसको एफपीओ के माध्यम से करेंगे तो आदर्श ग्राम तक पहुंचने में बहुत सहूलियत होगी, ऐसा मेरे मन में आया, इसलिए मैंने बात रखी। धन्यवाद। जी धन्यवाद डॉक्टर दुबे, बहुत सुंदर विचार। ये बात मुझे लगती है कि बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम क्या करना चाहते हैं और ग्रामवासी क्या करना चाहते हैं। इसके बारे में हमें चिंतन जरूर करना चाहिए कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, और गांव के जो लोग हैं, जिसमें युवा भी आ गए, आपके बुजुर्ग भी आ गए, महिलाएं भी आ गई, उनकी अपेक्षाएं जब तक के आप साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक के आपके मन में जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होंगे। तो आपकी और दोनों की जो ट्यूनिंग है उसकी प्रक्रिया पर हमें बातचीत करना चाहिए आने वाले समय पर, आने वाले दिन पर। आज तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनकी ट्यूनिंग कैसे हो। कई बार हम सोचते हैं कि आदर्श ग्राम में ये होना चाहिए। तो आज जितने भी बिंदुओं पर कुलदीप पुनियाल जी ने बातचीत की है वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, वो केवल एक 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 हमारे जो जिसको हम कहते हैं कि एक ऑप्शंस हैं, एक बास्केट ऑफ ऑप्शंस, एक टोकरी है जिसमें आपको 10 तरह की सब्जियां हैं, 5 तरह के फल हैं। आपकी क्या इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं। यह इच्छा हमारी नहीं है कि हमारे पास ये 15 चीजें हैं तो आपको सबको लेना है। गांव वाले उसमें से कौन सी टोकरी में से कौन सी फल, कौन सी सब्जी को लेना चाहेंगे, इसके बारे में निकालने का क्या तरीका होगा, इस पर हम आने वाले दिनों पर बातचीत करेंगे। आज समय कम है, इसको हम फ्लैग करते हैं इस बिंदु को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। आगे इस पर बातचीत करते हुए अब मैं अगले जो स्पीकर हैं, मतलब जो हैंड रेज्ड हैं, अनिल राय जी, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहें। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैविक ग्राम या आदर्श ग्राम, सभी लोग जितने किसान हैं वो जैविक की तरफ कैसे बढ़ेंगे। हम तो 5 साल से यहाँ से रिटायर होने के बाद अपना जैविक खेती की शपथ लिए हुए हैं कि हम और कोई खाद डालेंगे ही नहीं। लेकिन इस संबंध में यदि हम किसी एक किसान को भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ हो जाए तो वो इस तरफ अपना रुख करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस संबंध में कौन से ऐसे ऐसे बिंदु हैं, इसमें हम जो है यहाँ केवी के अपने ब्लॉक में भी गए, अपने डिस्ट्रिक्ट में भी गए, और उन लोगों का भी कोई सहयोग नहीं है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, कैसी जानकारी आप हम कैसे उपलब्ध करें, ये कोई हमको समझ में ही नहीं आता है। इस संबंध में कुछ ऐसे बिंदु जिससे हमको लाभ मिले, और हम इस संबंध में, जैसे हम तो चाहते हैं, हमारी हृदय की यह इच्छा है कि हमारा ग्राम जैविक ग्राम बने, आदर्श ग्राम बने, लेकिन हमको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इस संबंध में आपसे सादर प्रार्थना। इस विषय पर बातचीत करेंगे अनिल राय जी। अभी हैंड रेज बहुत सारे हैं। अगला मैं मिथिलेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात कहें, और आगे समय देखते हुए बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, हम वार्तालाप कल भी जारी रखेंगे इसकी। जी मिथिलेश जी। जी, सदन को नमन वंदन।
आज की कक्षा बहुत ही योग कक्षा हमारी बहुत ऊर्जावान रही। मुकेश मालवीय भाई जी ने ली। देख करके लग रहा था कि जब युवा वर्ग ऐसे योग कक्षा को देखा तो वो जरूर आकर्षित होंगे। दूसरा, जो चर्चा चल रही है जैविक पे, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा। और जैसे अभी एक बात चल रही थी कि हमें क्या करना है और गांव वालों क्या चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी बिंदु पर पूरा चक्र घूमता है। जहां तक हम देख रहे हैं समाज में, और जो सफल किसान हैं, जिनको एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करते हैं और सफल इंसान को सब फॉलो करना चाहते हैं, तो मैंने जो देखा है, ये गांव में हर आजकल कोई सब ये चाहता है कि हम अपनी खेती से अधिक पैसा कमाएं। और अधिक से अधिक पैसा जब कमाना है तो उसके लिए रासायनिक और आपका ये जो है सब उसकी तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि उससे पैदावार बढ़ती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। जो सफल किसान हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, जो विकासशील किसान हैं, तो वो सब कहते हैं कि जैविक पर खेती को लाना ये तो एक कल्पना की तरह है। ये धरातल पर वास्तविकता में लाना, इसको अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को स्वीकार करना पहले, और फिर उस पर कार्य करना, तो ये छोटा कार्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस बड़े कार्य को करने के लिए सबसे पहले तो यही है कि शिक्षित होकर के हमें एक तालमेल बनाने की आवश्यकता है। जब तक वो तालमेल नहीं बनेगा कि पैसा अधिक कमाना और अच्छी चीज की शुरुआत करना, ठीक वैसे ही जैसे हमारी देसी गाय विलुप्त हुई, जिस समय विलुप्त हुई तो ज्यादा दूध देने वाली गाय को सबने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। वही जैविक खेती पर है कि ज्यादा उत्पादन चाहिए, उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं वो सभी को पता है। आजकल के कितने बीमार, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल सब भरे पड़े हैं बीमारियों से, बीमार से। तो ये तालमेल बनाने के लिए एक बहुत अच्छे माहौल की आवश्यकता है। जब बहुत सब लोग इससे जुड़ेंगे और हर गांव में उस पे कार्य होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। जी ओम, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी जी को जी विराम दूंगी। धन्यवाद। बिल्कुल। जी धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम पर हमारे प्रधान जी सहारनपुर से संदीप चौधरी जी जुड़े हुए थे। अगर उनका, अब मुझे नहीं दिख रहे हैं, उनका हैंड रेज भी नहीं है, अगर वो उपस्थित हैं तो अपनी बात कहें। जिनकी, हाँ संदीप जी, स्वागत है आपका। प्रणाम जी, ओम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बात कहिए। मेरा सौभाग्य है आप सभी से दोबारा जुड़ने के लिए। और मैं इस बार जब 1095 दिन हुआ था हमारा योगार का, मैं आप सभी सदन को बताना चाहता हूँ, हम उस दिन प्रधान बने थे 2 मई 2021 को, तो हमारा भी उस दिन 1095 दिन पूरा हुआ था। जैसे जैसे आपके डे बढ़ रहे हैं, ऐसे हमारी प्रधानी के साथ साथ भी डे बढ़ रहे हैं आपके साथ साथ ही। और जैविक खेती की आपने बात की आज के मुद्दे में, मैं इस पे अपने चुनाव से पहले से इस पे काम कर रहा हूँ जैविक के ऊपर। बट ये भी मैडम मिथिलेश जी ने बताया अभी कि थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है आजकल, क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते। मैंने इसके लिए अपने गांव में एक एग्जाम्पल सेट किया है। मैंने अपना खुद का एक बगीचा 10 बीघे का वो सेट किया है पूरा ऑर्गेनिक पे। मैं पिछले 2021 से आज तक मैंने कोई उर्वरक नहीं डाला उसमें, और बहुत प्रजाति उसमें मैं अलग अलग लगा रहा हूँ। वो एक मेरे जिले के लिए मॉडल बनता जा रहा है। अभी हमारे सेठपाल जी सिंगाड़े पे काम करते हैं, उसी एवज में हमारी पंचायत के 7 तालाब बनवाए थे, उन सभी में सिंगाड़े डाल रहे हैं हम लोग। बट इस बार मैंने एक नया काम शुरू किया है कि एक तालाब को सेपरेटली मैंने जैविक सिंगाड़े का तालाब बनाया है। उसमें अभी पिछले हफ्ते मैंने बेल डलवाई है। तो अभी ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आज से 20-30 साल पहले बहुत कम रोग इस्तेमाल होता था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास लोगों के पास पैसा होता जा रहा है। जहाँ एक कट्टा डलता था वहाँ लोग 2 कट्टे डाल रहे हैं। उस दिन आचार्य जी ने भी बताया था कि शामली किसानों से बात की, मुजफ्फरनगर किसानों से बात की कि कैसे गन्ना पैदा करते हो, कि दे खा दे पानी। अब उसका उल्टा करने की जरूरत है। मैं जब भी गांव में जाता हूं, मैं उस दिन से मैंने अपना एक मोटिव चेंज कर दिया है कि जब भी दुकान पे लेने जाते हो, मैंने जाने के बाद एक गोष्ठी की गाँव में अपने, कि जब भी आप लोग गाँव में जाते हो, अपने शहर में जाते हो लेने के लिए कोई खाद या भी दवाई लेने जाते हो, तो उसको बोलना कि कोरोजन नामक जहर दे दो। जो भी खेतों में डलता है उसको अब जहर बोलना शुरू कर दो।
और ये जो मेरे गांव के मैंने लगा रखे गोडो सिस्टम लगा रखा है पूरी पंचायत में अपनी, उस पंचायत में मैं एवरीडे बोलता हूँ कि हमारे गांव के बहुत सारे किसान जो खेतों में जहर डाल रहे हैं, मेरी सभी से प्रार्थना कि आप ऐसा मत करें, कम से कम 2-2 बीघे इस्तेमाल करना शुरू करें। इसी एवज में इस बार 3 किसान ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5-5 बीघे का वादा किया है कि हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे। तो मेरा जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके 15 बिंदु हैं, 15 बिंदु के अलावा आपके 15 बिंदु सारे बहुत बढ़िया बिंदु हैं। ये सुझाव गांव के लोगों से भी लिया जा सकता है कि आप क्या चाहते हो, क्या चीजें होनी चाहिए। आपको उर्वरक हम लोग जैविक देंगे, आपके स्प्रे के लिए आपने क्या मैन्योर बनाना है आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे। तो इन चीजों पे अगर काम करें तो निश्चित रूप से जैविक बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और सहारनपुर में मेरा गांव एक शहर के नजदीक है, तो वहां से उत्पाद बेचने में भी कोई आवश्यकता नहीं है, दिक्कत नहीं है जैविक को बेचने में। मैंने उस दिन बालकृष्ण जी को भी, आचार्य जी को भी एक छोटी सी पर्ची दी थी कि मेरे गांव को भी आप लोग जैविक जरूर बनाइए। जी 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 संदीप जी, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर आपके जो छोटे छोटे प्रयास हैं, कम क्षेत्र से शुरुआत करते हुए उसके बारे में चर्चा करते हुए उसको डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में बनाते हुए, जब तक ये काम स्वयं गांव के लोग कुछ जो अच्छे लोग हैं मिलकर के नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, जैसा आपने जहर के ऊपर चर्चा वाला काम किया है, ऐसे ही जैविक के ऊपर चर्चा करनी है, जैविक ग्राम के ऊपर चर्चा करनी है, अपनी मिट्टी और पानी को बचाने के ऊपर चर्चा करनी है, और यह भी बताना है कि उसके परिणाम क्या होने वाले हैं। तो ये और भी इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारे आयाम हैं, उन सब के ऊपर धीरे-धीरे चर्चा करते हुए जिसको जो पसंद है, उससे वो शुरुआत करे। तो ऐसा करते हुए छोटे-छोटे कदम लेते हुए निश्चित रूप से आगे हमें सफलता मिलेगी। इसमें कोई बात ही नहीं है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अ अ, शरद वर्मा जी का हैंड रेज्ड है, फिर अशोक पटेल जी, फिर प्रणाली जी का। तो इस क्रम में आपको बुलाऊंगा। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मुकेश भैया ने बहुत अच्छा योग कराया और आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, और कैसे गांव को इस दिशा की ओर मोड़ा जाए। मेरा एक अपना छोटा सा मत है कि जो भी गांव के लेवल की जो योजनाएं बने, उसमें गांव के नीचे स्तर के जो छोटे छोटे खेत वाले हैं, जो 1 एकड़ से 1/4 एकड़ के किसान, और वो आज भी अपनी साइकिल से सब्जी ले जाके बाजार में बेचते हैं, और बाजार में उनको रेट मिलता है, और बहुत कुछ ये भी करते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बहुत सारी महंगी दवाओं का यूज करें, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो डीएपी यूरिया लाएं। वो तो अपने बाड़े की गोबर की खाद डालकर और 150 बेल लगाकर, गिलकी लौकी की अपनी बेल देसी लगाकर वो बाजार में भेजते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बड़े किसान हैं वो उतना जैविक तो नहीं कर पाते, लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट है गांव की, वो आज भी जैविक की परंपरा से काफी हद तक जुड़ी हुई है और जैविक उत्पादन कर रही है प्राकृतिक रूप से। तो ऐसे छोटे छोटे किसानों की यूनिटों को कोई अगर मंच मिले और वो आगे बढ़े, तो भी काफी गांव को इस ओर ले जाया जा सकता है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी बनती हैं देश में, गांव में गांव की योजना बनती है, लेकिन उसमें गांव का कोई सदस्य नहीं होता। वो शहर का आदमी आकर उस योजना को बना देता है। मेरा कहना है कि कम से कम अगर 10 सदस्य हैं तो एक महिला और एक किसान सदस्य उस गांव का अवश्य लेवे। जो जिस गांव के लिए आप योजना बना रहे हैं, उनके सरपंचों को नहीं, उनके नेताओं को नहीं, वहां की सबसे छोटी यूनिट जो कि जैविक उत्पादन कर रही है और उस परंपरा से जुड़ी हुई है। आज भी बैल बक्खर से कुछ लोग खेती कर रहे हैं, आज भी बैलगाड़ियों से सब्जी ले जा रहे हैं, आज भी साइकिल से चल रहे हैं। उनका परिवार बहुत मस्त है, वो बहुत सुखी है, वो कोई गरीब नहीं है। वो अपना माल हर बाजार में बेचते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी मंच में जगह मिलना चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि गांव में जब कोई योजना आती है तो पूरे शहर वाले मिलके गांव की योजना बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसमें कम से कम गांव की एक दो जो महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं उनको ले में, और जो गांव के उत्पादन कर रहे हैं उनको ले में। जी मैंने ज्यादा समय ले लिया, तो ओम प्रणाम। जी शरद वर्मा जी, धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से आदित्य तिवारी जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा, नहीं तो हमारे जो एडमिन है कृपया उनको म्यूट कर दें, डिस्टर्बेंस हो जाता है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ऐसे छोटे किसान जो कि जिनके पास संसाधन नहीं है, हरित क्रांति की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खुश हैं, निश्चित रूप से उसको मंच मिलना चाहिए। पहले तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसे अगर कोई किसान हमारे योग आहार कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वो खेती, जैविक खेती करते हुए कैसे बिना बाहर से कुछ लिए हुए कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी अनुभव हम लोग सुन पाएंगे। अब इस क्रम में अशोक पटेल जी के बात कहना चाहेंगे अपनी बात, तो अनम्यूट होकर के अशोक पटेल जी ओम। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत ही अच्छी, मुकेश भैया ने बहुत बढ़िया एक नंबर करवाई, बहुत मजा आया आज के योग में। आज संडे का दिन था, शरीर से पूरा पूरा पसीना, जिन्होंने किया उनका पूरा बह गया, और जिन्होंने नहीं किया उनने बहुत मजे लिए देख के। तो आज जो चर्चा है कि आदर्श ग्राम की, ये आदर्श ग्राम की परिकल्पना ये छोटी मोटी परिकल्पना नहीं है, ये बहुत बड़ी परिकल्पना है। लेकिन मेरे साथ ये है कि ये आदर्श ग्राम, जैविक ग्राम बनने में बहुत कठिनाई है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी मुश्किल ये है। अभी तो मेरा थोड़ा निवेदन है कि योगाहार से जितने लोग जुड़े, अगर जैविक खेती कर ले खुद के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात बोलना एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आजकल हर आदमी आर्थिक रूप से, जो भी किसान है, हर आदमी ये सोचता है कि आर्थिक रूप से मैं मजबूत बनूं। पैसा एक आज के युग में पैसा ने बहुत बड़ा महत्व है पैसे का। अगर आदमी वही चीज करेगा गांव में जिससे उसको फायदा हो, उसको पैसा मिले, वो ये नहीं सोचता कल क्या होगा, कौन बीमार पड़ेगा, किसको कैंसर होगा, क्या नहीं होगा, आप कितना ही समझाओ, लेकिन जिसपे जो बीतती है वही आदमी जो भुगतता है वही कर सकता है। लेकिन आज का समय मेरे हिसाब से तो इतना मुश्किल है, क्योंकि मैं 2014 से इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे गांव को मैंने धीरे 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 एक नरवाई में आग नहीं लगाया, उसके लिए प्रेरित किया, उसके लिए उनको उदाहरण दिया करा। बहुत मुश्किल से लोग तैयार हुए, लेकिन आजू बाजू के जो गांव के लोग हैं वो भड़का देते हैं, आग लगा देते हैं। मतलब मुश्किल, जो कठिन कार्य है उसमें मुश्किल तो आती है। और मैं जो जैविक खेती कर रहा हूँ 2014 से कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ यही है कि अपना खाने के लिए ही अपन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बाजार भी नहीं है, और बाजार के लिए उतना वो भी नहीं है। गांव गांव भाई अगर छोटी 1-2 एकड़ जमीन हो तो अपन 1 एकड़ जमीन में अपन कुछ चीज लगा लें, फिर गांव वो हर हाट बाजार में जाके उसको बेचें, तो उसमें फायदा मिल सकता है। बल्क में थोड़ी दिक्कत है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जैविक गांव की परिकल्पना के लिए सबसे पहले तो खुद खुद सुधरो। गायत्री परिवार में कहा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हर व्यक्ति योग आहार का पहले खुद के लिए खेती करे, फिर सेकंड गांव वालों का उसका उदाहरण दिए, और सबसे बड़ी चीज इसमें मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा आप पतंजलि से निवेदन है कि इसमें मार्केटिंग की व्यवस्था करके जो भी उत्पाद पैदा करके उसकी अगर गारंटी हो किसान की, ये 100% इसकी गारंटी है। और फिर पतंजलि के पास तो मेरे हिसाब से उसके माध्यम से अपन कर सकते हैं, क्योंकि पतंजलि के पास जैविक जो खेती करते हैं उसके पूरे प्रोडक्ट भी है। तो वो एक पूरी एक सेमिनार लागू करके कि ये प्रोडक्ट है, इससे ये चीज डालो, और उसका जो माल जो है उसको पतंजलि के माध्यम से बेच भी सकते हैं। ऐसा अगर हो सकता है तो ये किसानों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जी ओम, नमस्कार। जी अशोक जी, धन्यवाद बहुत बहुत, और बहुत अच्छे विचार। इसको क्रियान्वयन करना ही सबसे बड़ी मुख्य समस्या है। और अब चूंकि समय भी हो रहा है और प्रणाली जी का हाथ रेज्ड है, तो उनकी बात लेते हुए आगे कार्यक्रम को 8:30 बजे हम समापन भी करेंगे। प्रणाली जी, आप अनम्यूट होकर के अपनी बात कहिए। आदरणीय सदन को नमन वंदन प्रणाम। आज की योग कक्षा बहुत ही ऊर्जावान हो गई। मैं जो बोल रही हूँ वो कोकण की परिस्थिति है, हमारा जो कोकण विभाग है वहाँ की।
मुझे तो बहुत लगता है कि ये आदर्श ग्राम, जैविक ग्राम करना चाहिए। मैंने लोगों के साथ थोड़ा-सा बात भी करती हूँ। लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति है वो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ कोंकण के सब ग्राम में मेन समस्या बंदर से सब उद्ध्वस्त कर रहे हैं। लोगों को जो कुछ गाँव में बचे-कुचे लोग हैं, यहाँ से बम्बई जाने वाले लोग ज़्यादा है, क्योंकि वो बोलते हैं हम किसानी करेंगे तो क्या खाएँगे? करने की उनकी ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ खर्चा ज़्यादा है और चावल की ही खेती होती है, तो खर्चा 10,000 होता है और मिलता 5,000 है ऐसी। और काम करने के लिए लोग भी नहीं मिलते हैं। बंदर का बहुत बंदर सता रहे हैं। फूल पेड़ के पत्ते, फल झाड़ों के पत्ते भी खाते हैं। फूल भी मिलने को नहीं देते हैं देव पूजा के लिए। छोटे-छोटे पेड़ चौपट कर देते हैं। और यहाँ की परिस्थिति इतनी है, बच्चे गाँव छोड़कर शहर में जा रहे हैं। वो बोलते हैं नौकरी ढूँढने के लिए नौकरी मिलेगी तो हमें छोकरी मिलेगी, यानी शादी होगी, नहीं तो हमें कोई पूछता ही नहीं है, शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गाँव वाले बच्चों से अच्छे-अच्छे शादी करने के लिए बेटियाँ तैयार नहीं होती है। अभी-अभी अशोक भैया ने जो स्पीच दिया है वो वही परिस्थिति है, समान है यहाँ। वो बोलते हैं हम गाँव में रहेंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएँगे? जानवर कुछ रखते नहीं हैं, बहुत सारे जानवर हैं, हाथी भी है यहाँ आते हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है खेती ये। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि मैं नज़दीक से देख रही हूँ मेरे मायके में मेरा स्पीच ज़रा ज़्यादा होता है, मैं ठहरती जी, हूँ। और हो खेती गया है। किसानी ये जिगरबाजी का काम हो रहा है। ओम प्रणाम। मुझे जो कहना है वो मैं लिख के दूँगी। ओम। जी, जी। बहुत जी, बड़ी धन्यवाद। समस्या। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने ज़्यादा समय ले लिया है, मुझे भी लगता है। मैं लास्ट में कुलदीप उनियाल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी अंतिम में कोई टिप्पणी हो तो वो करें और फिर आज की मीटिंग को हम क्लोज़ करेंगे। कल हमारी चर्चा इस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर जारी रहेंगी। कुलदीप उनियाल जी, आप अपनी बात कहना चाहेंगे? दिनेश जी का भी हैंड रेज़ था, तो लेकिन उससे पहले मैं कुलदीप उनियाल जी को जी, धन्यवाद सर। सर, आज की चर्चा में काफ़ी बातें लोगों ने अपने सुझाव और अपनी बातें रखी हैं। बहुत सबकी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नज़रिए से अपने उससे सबने इन बातों को समझने की कोशिश की है। तो मेरा यही कहना है कि सर, ये पुस्तिका सिंपल जो है ये एक तरह से हमको कदम आगे बढ़ाने के लिए है। इसमें जो कदम लिखे हुए हैं ये कदम हैं और इन कदमों को ही हमें ध्यान रखना है। अगर हम कुछ शुरुआत करते हैं और उसमें प्रयास जारी रखते हैं, आगे हैं, तो रास्ता ज़रूर आगे निकलता है, करते हैं तो रास्ता ज़रूर बनता है। अगर आप किसी रास्ते के आगे बढ़ते हैं और आप टारगेट रखते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, तो निश्चित रूप से आप रास्ता बना लेते हैं। तो ये एक रास्ता शुरुआत करने के लिए है। रास्ते इसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में स्वतः स्वप्रेरित होके जो है, स्वतः स्फूर्त होके जो है चीज़ें आगे आएँगी और बहुत सारे रास्ते अपना आप जो है हमको साफ दिखने लग जाएगा। पहले धुंधा, धीरे-धीरे जो है वो रास्ता हमको जो है साफ, क्लियर, क्रिस्टल लगने लग जाएगा जब हम आगे-आगे बढ़ते जाएँगे। तो ये ये तो सिंपल जो है एक प्रयास है और कोई भी अच्छा काम जो है कठिन ज़रूर होता है। कोई भी नया काम कठिन ज़रूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हम इस पे हम अ, आगे बढ़ सकते हैं। जैविक खेती की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग। ऐसा नहीं है, लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ होता है, एक साइकिल होता है कि जब हम किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम दोबारा वहीं लौट के ज़रूर आते हैं। क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं कि हमें जो है, मैं बहुत सारे ऐसे किसानों से अभी बात कर रहा था कि जो किसान बहुत ही मतलब रासायनिक खेती करते हैं, मतलब ज़हरीली खेती करते हैं। जब मैंने 3-4 दिन लगातार उनको बोला कि आप ज़हरीली खेती करते हैं, तो वो भी उद्वेलित हो गए। वो जब मैं उनको बार-बार टोका कि आप तो ज़हरीली खेती कर रहे हो, आप ज़हर खिला रहे हैं लोगों को, आप पाप कर रहे हैं। ये मतलब, तो वो अब जो है निश्चित रूप वो जो है सवाल उल्टा करने लगे हैं कि अब हम कैसे करेंगे, इस ज़हर को कैसे कम करें? आप रास्ता बताइए। तो ये अब होता है, मतलब कठिन काम ज़रूर है, लेकिन इसमें रास्ता ज़रूर
साफ नजर आता है। और किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए मेरा एक बात कहना है कि एक बीच में हम सवाल उठा था कि कैसे करें, हम एक आदमी से शुरुआत करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें। तो मेरा कहना है कि हमारा जो पूरा सार है, हमारी परंपराओं में 5 का बड़ा महत्व है। हम जो पंचगव्य भी तो बोलते हैं, हम पंचफल, पंचमेवा, पंचमिठाई, ये हमारे उसमें है, संस्कृति में है। तो 5 लोग अगर हम तैयार हो जाते हैं एक जगह पे, 5 लोग शुरुआत अगर हम करते हैं, कम से कम 5 लोग हों जिसकी हम शुरुआत करने के लिए तैयार करें, और ये आगे आंदोलन का रूप ले लेता है। तो कहना है कि ये पुस्तिका जो है हमारी मतलब मदद कर सक थोड़ी सी मन में जो है विचार लाने के लिए प्रेरित कर सकती है, और एक रास्ता हमें, स्टेप्स हमें और भी हमारे दिमाग से, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से नए भी बन सकते हैं। ये सिर्फ जो है हमको जो है प्रेरित करेगी। ये पुस्तिका को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें सिंपल जो है एक विचार आएगा कि हमको बढ़ना चाहिए, बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और ये योगाहार का ही प्रयास है, योगाहार से निकली हुई उपज है, वो योगाहार की खेती है। ये योगाहार से निकला हुआ एक जो है है जिसको हमने आपके सामने ही है। जी धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप, धन्यवाद और कमेंट्स के लिए। और मैं अब क्योंकि समय हो गया है, दिनेश जी अपना कुछ हैंड रेज कर रहे थे, अगर आपने कोई बात कहनी है तो आप कहिए, और फिर इसको कार्यक्रम को आज समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि जो बातें हैं प्रासंगिक हैं, और कल भी हम इस विषय पर आगे चर्चा कर सकते हैं। अभी बहुत सारे साथियों के जो है रिस्पॉन्स है अभी आने बाकी हैं, तो उनको भी हम कल लेंगे। जी दिनेश। जी आदरणीय, मैं यही कह रहा था कि चर्चा आगे भी बढ़ना ज़रूरी है, और बहुत सारी बातें हैं, और समय के अभाव में वो बातें कल रखी जाएँ, ऐसा निवेदन सदन से। जी, जी, जी। तो इस पर करते हुए अब आगे की जो हमारी आज की जो बैठक हुई है और जो चर्चा हुई है, इसको आगे ले जाने के लिए मुन्नीलाल जी और रंजना जी, आप दोनों की फाइनल टिप्पणी और धन्यवाद ज्ञापन देते हुए आप इसको करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जी। जी, जी। धन्यवाद सर। और योगाहार मंच को प्रणाम मेरा। और आज की हमारी सुंदर योग की कक्षा रही आदरणीय मुकेश मालवीय जी द्वारा नर्मदापुरम से। उन्होंने बहुत ही ऊर्जा के साथ पूरे योग का सत्र लिया और बहुत ही आनंद आया। तो मैं आदरणीय मुकेश मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उसी के साथ जो हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय कुलदीप उनियाल सर आज हमारे बीच में आदर्श गांव पर अपनी बात रखने के लिए आए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। और सदन में हमारे बीच में सभी भाई बहनों ने अपने आदर्श ग्राम पर बहुत ही सुंदर मत व्यक्त किए और विचार प्रकट किए हमारे योगाहार मंच पर। तो मैं आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। और कि जैसे आदरणीय कुलदीप उनियाल सर से एक बात भी थी कि योगाहार मंच पर जो हमारा उत्सव हुआ था वहां पर वो उपस्थित ना हुए, उनकी उपस्थिति हमें प्रतिनिधि थी। और आदरणीय रवि आदित्य सर और सभी हमारे भाई की उपस्थिति हमें चाहिए थी, मगर वो उपस्थित ना रहे। तो उनके लिए यही एक जो योगाहार मंच से पनिश है कि उनको आइंदा से रोज बिल्कुल जुड़ना है योगाहार मंच पर। तो ये उनको बिल्कुल अवश्य करना है। और हमारे बीच में हम सभी बहुत जैसे सुबह 5:30 बजे से जुड़ते हैं और कंटिन्यू 8:30 बजे तक लगातार योगाहार मंच पर जुड़े रहते हैं। तो मैं सभी महानुभावों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ जुड़े आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी, आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भैया, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन, आदरणीय कल्पना बहन जी, आदरणीय कृष्ण कुमार भैया जी, आदरणीय कुलदीप उनियाल सर, आज के हमारे मुख्य वक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मिथिलेश सिंह बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नागेंद्र लोधी जी,
भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओंकारनाथ भैया, आदरणीय श्री पवन कुमार सर, आदरणीय PFSP से हमारे भाई आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी भैया जी, आदरणीय प्रणाली मराठे बहन जी, आदरणीय रामपोज दास जी, आदरणीय संदीप जी, आदरणीय सीमा पांडे जी, आदरणीय वैशाली बहन, आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और कल सुबह फिर से योगाहार परिवार में योगाहार कार्यक्रम